अब हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी पटना यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम अपने आप भी हमारे सहयोगी मनीष को भी सुन रहे होंगे, उन्होंने बहुत हद तक हमें समझाया है ये। मैं लेकिन सुन रहा था मनीष को। जी, चिंता मेरी वही ग्रामीण इलाकों में रह रहे ऐसे किसानों की है जिनके पास ज़मीन छोटी, और जिस तरह से अहम बात मनीष बता रहे थे कि जिनके पास बाप दादाओं की ज़मीन है, उन्होंने म्यूटेशन एक तरह से जो और राज्यों की भाषा में कहें वो नहीं कराया, तो उनके लिए बहुत घबराहट की स्थिति होगी है। देखिए, ये घबराहट छोटी मोटी नहीं है। अगर आप सर्वे करें, और मनीष इसके लिए समर्थ व्यक्ति हैं, आपका चैनल, तो आपको लगेगा कि यहाँ आशंका ही नहीं, चिंता है लोगों के बीच। मैं अभी कैपिटल सिटी से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक सब डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हूँ, और अभी टेक्नोलॉजी की बात हो रही थी, ऑनलाइन की बात हो रही थी, और आप जान लें कि आपके चैनल से कनेक्ट होने में मुझे दिक्कत हो रही, और आपको शायद दिक्कत हो रही होगी व्यूइंग में। तो यहाँ पर इलिटरेसी है, दोनों तरह की, जो ट्रेडिशनल इलिटरेसी है प्लस कंप्यूटर इलिटरेसी है, और जो ये 100 साल पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसके बाद तो कोई सर्वे हुआ नहीं। 60s में, मिड 60s में एक प्रयास किया गया, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। और इस बीच में 100 साल में कम से कम 4 जनरेशन से के हाथ से लैंड ट्रांसफर हुआ है। अब म्यूटेशन यहाँ का एक बड़ा प्रॉब्लम रहा, और वो प्रॉब्लम केवल कागजातों से संबंधित नहीं है, भ्रष्टाचार का मामला। लेट अस एक्सेप्ट इट। मिनिस्टर साहब स्वाभाविक रूप से चाहते हैं, और सरकार चाहती है, और हम भी चाहते हैं कि लैंड रिकॉर्ड्स ठीक हो, और लैंड रिकॉर्ड्स अब तक ठीक नहीं होगा, कई तरह की दिक्कतें होगी, लेकिन उसका आधार होगा कि सर्वे, और सर्वे के लिए जो कागजात जरूरत है लोगों के पास है नहीं। स्वाभाविक है कि उसको प्राप्त करने के लिए वो जब जाते हैं ऑफिस में, तो उनके साथ जो व्यवहार होता है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के शिकार होते हैं, और लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। लोग समझते हैं कि शायद ये सर्वे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना विरोध होगा कि लोग शायद ड्रॉप कर देंगे, लेकिन वो अच्छी बात नहीं होगी। ड्रॉप करना शायद ठीक नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि पॉजिटिव स्टेप ले, लोगों को एजुकेट करे, लोगों के काम को फैसिलिटेट करे, और उसका जो सेंट्रल कोर पॉइंट है कि करप्शन को दूर करे। अभी कुछ डीसीएलआर और सीओ पर एक दो केस में कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। जो भ्रष्टाचार अंचल से लेकर के ऊपर के ऑफिसर्स में है, उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा ये सर्वे का काम, जिसकी आशंका, प्रबल आशंका है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सही डायरेक्शन में पॉजिटिव स्टेप है। लैंड रिकॉर्ड आज नकल होना चाहिए सही सही, उसका जो बेसिक काम है सर्वे है, लेकिन म्यूटेशन जब तक नहीं होगा प्रॉपर, तब तक ये काम दिक्कत होगी। रसीद नहीं लोगों का कटा है, लोग जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार को प्रोएक्टिव होकर के एक इसको रिफॉर्म एजेंडा की तरह फैसिलिटेशन सेंटर बनाना चाहिए, और उसको भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए, और जो अफसर इसमें लिप्त पाए जाते हैं करप्ट प्रैक्टिसेस, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जो आपने जिस बात भ्रष्टाचार की बात की, हमारे सहयोगी मनीष ने बिचौलियों की बात कही, लेकिन ये चुनावी साल भी होगा, एक साल में चुनाव भी होने वाले हैं। सरकार अपनी तरफ से एक मजबूत कदम उठाती हुई दिखना चाहती है, लेकिन जो आपकी चिंताएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं कि फैसिलिटेट कराने के लिए मेरा सवाल यही है कि ग्रामीण इलाकों में खास तौर से क्या हमारे किसान भाइयों की, बहनों की मदद हो सकती है कि वो 90% मनीष के मुंह से निकला था ऐसे लैंड्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, या उनका नाम सीधे बाप दादा के नाम पर होगा, तो ये इस पे काफी लंबा समय लग सकता है। बिल्कुल लगेगा। मैंने आपको कहा ना कि लगभग 100 इयर्स का गैप है कैडेस्ट्रल सर्वे और इसके बाद 1915 के, तो स्वाभाविक है इस बीच में कम से कम 4 जनरेशन से लैंड ट्रांसफर हुआ है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में अनऑफिशियली हुआ है। कितने लोगों ने बंटवारा किया है। बीच में सरकार ने एक स्टेप लिया था कि जो अगर आपसी समझौता के आधार पर बंटवारा हुआ है, तो म्यूटेशन में करने में और रजिस्ट्री करने में समय, पैसे कम लगेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग आश्वस्त नहीं हुए, और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो बंटवारा हुआ है, आपसी बंटवारा हुआ है, अनऑफिशियल है, इनफॉर्मल है,
आप कागजात पर है, उसका म्यूटेशन नहीं हुआ है और रसीद भी ठीक से नहीं कट पा रही है, क्योंकि आप जानते हैं लैंड रेवेन्यू मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है स्टेट रेवेन्यू से पब्लिक रेवेन्यू के लिए। स्वाभाविक है कि हर जगह लापरवाही है और भ्रष्टाचार उसको कॉम्प्लिकेट करता है फर्दर और कंपाउंड कर रहा है। स्वाभाविक है कि ये आसान नहीं होगा। चुनावी साल में इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इससे लिटिगेशन बढ़ेंगे और संभावना है वायलेंस की, परेशानी बढ़ेगी और ये बहुत दुखद होगा। शायद ये सही वक्त नहीं था इस काम के लिए, लेकिन सरकार स्वाभाविक है सही कदम समझकर कुछ रिस्क लेकर ये काम कर रही है, लेकिन उसका लिए जो प्रिपरेशन चाहिए था वो प्रिपरेशन नहीं है। पहला प्रिपरेशन है कि जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी, उसके लिए तैयार है कि नहीं। और तैयार होने का मतलब नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, कॉम्पिटेंट के साथ साथ वो ऑनेस्टली इंटीग्रिटी के साथ इसको एग्जीक्यूट करना चाहता है कि नहीं। आई हैव सीरियस डाउट्स कि जो लोग इसमें लगे हुए हैं वो इंटीग्रिटी के सवाल पर उन पर प्रश्न उठ रहा है। करप्शन का सर्वे करा के देख लीजिए, अंचलों में जाइए, किसानों से बात कीजिए, जो लैंड होल्डर से आपको पता चल जाएगा। आपके पास तो चैनल है, आप देखेंगे कि लोग परेशान हैं, लोग चिंतित हैं, उनका काम नहीं हो रहा, म्यूटेशन नहीं हो रहा, पटना शहर में म्यूटेशन नहीं हो रहा। मेरे पास कितने लोग आते हैं, मैं शिक्षक हूँ, थोड़ा बहुत सोशल कैपिटल है कि मैंने रजिस्ट्री म्यूटेशन करवा दीजिए। बिना पैसे का कोई काम यहाँ होता नहीं है। स्वाभाविक है कि समस्याएं हैं, लेकिन समस्या होने का यह मतलब नहीं है कि डिफिकल्ट काम को टेकअप नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट माय आर्गुमेंट। सरकार को चाहिए कि इसके लिए फैसिलिटेशन सेंटर करे, करप्ट फ्री सिस्टम को इजाद करे, लोगों को विश्वास में ले और लोगों को एजुकेट करे, रिकॉर्ड्स बनाने में सहयोग करे और संभव तो इसमें खर्च ना लगे। और इसके लिए इसमें आपके जैसे मीडिया चैनल की बड़ी भूमिका होगी, जो अवेयरनेस को प्रमोट करेगा, लोगों में भ्रष्टाचार की बातों को सामने ला करके सरकार पर दबाव बनाकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने में सफल होगा। और मैं समझता हूं आपका चैनल सिर्फ कैपेबल नहीं है, एक्टिव है। मनीष को मैं जानता हूं और मनीष आपको बताएंगे कि इस दिशा में आपके चैनल ने सिर्फ रिपोर्ट गैदर नहीं की है, शायद अवेयरनेस में भी बहुत योगदान। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी कोशिश है और आपने जो जमीनी हालात हम सबके सामने खोल कर रख दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है।